आज हम भारत के माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी सितंबर में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी कैंट में अमित सिंह सीओ, सेना में एक पदाधिकारी होता है, बड़ा पदाधिकारी, सीओ का बॉडीगार्ड था, उसकी हत्या हो गई। वह होटल में पकड़ाया, होटल में उसे आत्महत्या का मामला दिया गया। इस पर उसके माँ बाप, अंकल सबों ने, लेकिन आपको बहुत तरह से लोग ने वीडियो बना करके पोस्ट किया, लेकिन एक बार भी आपने जवाब नहीं दिया। अब महिपाल सिंह अग्निवीर सैनिक हैं, उनकी हत्या हो गई। ये पंजाब से आते हैं, किसी ज़िला से, उनकी हत्या हो गई, वे शहीद हो गए महिपाल सिंह। उसे राजकीय सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है? उन्हें क्यों नहीं सेना का, क्या आपकी सोच में, आपकी विचारधारा में क्या चल रहा है मन में? जो अमित सिंह का हत्या होता है, जिसका बॉडीगार्ड था, उसी पर आरोप था, सीओ का बॉडीगार्ड था, और उसके परिजन दुखी हैं, मर्माहत हैं। आपने मिलने का कोशिश क्यों नहीं किया? आप अच्छे व्यक्ति हैं, प्रोफेसर थे, आप संवेदनशील व्यक्ति हैं, लेकिन अमित सिंह का परिजन के आँख का आंसू पोंछने का अधिकार किसको है? आप रक्षा मंत्री हैं, जिसने अपना बेटा सेना को सुपुर्द किया, उसके प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? उसके प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? महिपाल सिंह अग्निवीर सैनिक था, 20-22 वर्ष का एज का लड़का होगा, और वह शहीद हो गया। उसे क्या सुविधाएं दी गई? उनके यहाँ कौन व्यक्ति आपका सेना का गया? वहाँ पर क्या परिस्थितियाँ हैं? और केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय और वहाँ की राज्य सरकारें, पंजाब सरकारें ने क्या क्या उनको सुविधा दी, क्या क्या घोषणाएं की, क्या राजकीय सम्मान उनको मिला? ये बताने का प्रयास कीजिए। देश की जनता आपके दोनों मामले में आपसे जानना चाहती है कि आपका इस पर विचार क्या है। देश की जनता आपको अमित सिंह के बारे में जानना चाहती है, और महिपाल सिंह अग्निवीर था, उसके बारे में जानना चाहती है। पंजाब की जनता, पश्चिम बंगाल की जनता और पूरे भारत की जनता आपसे जानना चाहती है, आपका मंतव्य क्या है, आपकी सोच क्या है? आप क्या अभी तक सोचे हैं, क्या किए हैं? ये बताने का प्रयास कीजिए। जो आपने कोई प्रे कर रहा है, कोई भी, उनके मीडिया का काम ही है सच्चाई को सामने में रखना। विभागीय मंत्री को चाहिए और पदाधिकारी आए, उसका व्याख्या करके बतावें कि मामला सही है, या मौन धारण कर लिया। हो सकता है आप मौन धारण कर ले कि हमने देखे कोई क्या हुआ, तो यह मौन धारण कर लेना है, अपराध को स्वीकार कर लेना। मौन धारण कर लेना, अपराध को स्वीकार कर लेना है, यही बात है। ये नियमतः कानून यही बात है, और समाज में यही बात होती है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सितंबर में ये घटना हुई थी अमित सिंह का, वह सिलीगुड़ी में सीओ के
का बॉडीगार्ड था और किस परिस्थिति में वह होटल ले आता है, वहाँ पर आत्महत्या का एक बना बनाया केस पुष्ट कर देता है और उस पर क्या आपका कुछ जांच का आदेश भी आपने नहीं दिया अभी तक। उन्हें क्या क्या किस परिस्थिति में कौन कौन लोग इसके दोषी हैं, आप इस पर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। सेना में जितने भी व्यक्ति होते हैं वे सभी के सभी देश के नायक होते हैं, चाहे वह पद में छोटा हो या बड़ा हो। सबों की कुर्बानी को देश याद रखता है और सभी भारत माता के संतान होते हैं। आपको यह बात समझना होगा। माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, आपको यह बात समझना पड़ेगा। मैं आपसे और पूरे भारत की जनता आपसे मांगकर आपका बयान लेना चाहती है। आपकी सोच क्या है, केंद्र सरकार की सोच क्या है, ये अमित सिंह के बारे में आपने क्या कार्रवाई किए हैं, आप हमको और पूरे भारत की जनता को बताना पड़ेगा। आपने महिपाल सिंह अग्निवीर था, वह शहीद हो गया, उसे क्या क्या सुविधा दी गई, किस परिस्थिति में हुआ, वह भाई बताने का प्रयास कीजिए पूरे भारत की जनता को। और आपको यह भी बताना पड़ेगा उसे कौन कौन सी सुविधाएं केंद्र सरकार ने दिया। आपको यह भी बताना, आप रक्षा मंत्री हैं, अब देश की जनता आपके मुख से कुछ सुनना चाहती है, आपको बयान देना पड़ेगा। और जो लोग अमित सिंह की हत्या में दोषी हैं उन पर सख्त एक्शन होना चाहिए। सख्त एक्शन की मैं मांग करता हूं और महिपाल सिंह को राजकीय सम्मान के साथ उन्हें सारे केंद्र सरकार का जो भी अग्निवीर के समय में दिया गया था बयान, जो भी केंद्र सरकार की नीति है उसके तरफ से सारी सुविधाएं राजकीय सम्मान के साथ मिलना चाहिए, ये मेरा मांग है। और आप जैसे व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति हैं, आप 2-3 पद के व्यक्ति ही विद्वान होते हैं। राजनेता बन जाना और राजनेता बन जाना, देश का प्रधानमंत्री बन जाना कि रक्षा मंत्री बन जाना, ये विद्वान नहीं हो सकते हैं। विद्वान होते हैं 2-3 व्यक्ति ही पूरे विश्व में। जो प्रोफेसर होते हैं वह विद्वान होते हैं, जो अधिवक्ता होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, वह विद्वान होते हैं। 2 ही 3 व्यक्ति विद्वान हो ही सकते हैं, एक प्रोफेसर और एक न्यायाधीश। उन्हें बहुत यूनिवर्सिटी का, बहुत कॉलेजों का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, एक एक बात की गुण को देखना पड़ता है। प्रोफेसर पीएचडी करता है, एमफिल करता है, वह बहुत सारे शोध विषय को ज्ञान लेता है। आप प्रोफेसर भी थे राजनाथ सिंह जी, और आपसे मैं आपकी विद्वता को हम सलाम करते हैं। आप परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं, आपको हम सम्मान देते हैं। लेकिन मैं भी एक जिद्दी व्यक्ति हूँ, मैं आपके बयान का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर आपने बयान नहीं दिया जिस भी परिस्थिति में, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना प्रपोजल, अपना उद्देश्य को मजबूती से रखना हमारी मानसिकता है। हमारी मानसिकता है आपसे हमें कोई आशा नहीं है, आपसे हमें कोई आशा नहीं है। लेकिन ये अमित सिंह को न्याय मिलना चाहिए और महिपाल सिंह को सम्मान मिलना चाहिए। महिपाल सिंह को सम्मान मिलना चाहिए और अमित सिंह के परिवार को न्याय मिलना चाहिए।
अमित सिंह के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। ये मेरा मांग है आपसे, माननीय ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी। आपसे आग्रह है मेरा, जो आप इस बात को ध्यान से सुनेंगे, हमारे इस वीडियो को देखेंगे और हमें न्याय का इंतज़ार है, हमें न्याय की इंतज़ार नहीं है आपसे, हम आपके बयान की का हमको इंतज़ार है। आप क्या करेंगे नहीं करेंगे, आप न्याय देंगे कि नहीं देंगे, ये आप नहीं न्याय देंगे, न्याय पाने वाले व्यक्ति अपना दर दर का ठोकर खाते रहेंगे। जैसे भी न्याय मिले उनको, उन्हें न्याय के लिए अपना दर दर ठोकर खाते रहेंगे, अपना न्याय के लिए भटकते रहेंगे। आपको पता है ना, सबरी भी न्याय पाने के लिए बहुत दिनों तक बैठी रही। एक दिन राम उनके आश्रम में जाकर के कहा, उनका आतिथ्य को स्वीकार किया, उनका सारा दुख दूर हुआ। न्याय पाने के लिए लोग सैकड़ों वर्ष लग रहते हैं, लंबित रहते हैं। अयोध्या का राम मंदिर 400 वर्ष से लंबित था। मुगल काल का इतिहास 1526 से शुरू होता है 1789 तक। उसके बाद 250 वर्ष तक मुगल कालीन इतिहास है भारत का। 250 वर्षों तक अंग्रेज ने हमें ऊपर शासन किया। 1789 से 1947 तक अंग्रेज ने शासन किया हमारे ऊपर। उसके बाद आज 70 वर्ष के बाद अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। तो न्याय एक दिन का छोटा बात रहता है तब तो, बड़ा बात होता है तो वह न्याय बहुत दिनों में मिलता है। राम को राज तिलक हो रहा था, राम को राज तिलक हो रहा था, उनको वनवास का आदेश हो गया। कितनी बड़ी सजा हो गया। राज तिलक नहीं होता, लेकिन वनवास हो गया। 14 वर्ष का वनवास हो गया। भारत के संविधान में आजीवन कारावास की सजा 14 वर्ष है। माननीय रक्षा मंत्री, आपसे मैं मांग करता हूँ, माननीय ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, आप अमित सिंह को न्याय देने का प्रयास कीजिए। आप अमित सिंह के बारे में बयान दीजिए। कोई भी पदाधिकारी, बड़ा हो या छोटा हो, वह कानून के दायरे में आता है, वह कानून के दायरे में से आता है और महिपाल सिंह को राजकीय सम्मान के साथ अग्निवीर का जो लाभ मिलना चाहिए वह लाभ उन्हें मिलना चाहिए और राजकीय सम्मान मिलना चाहिए अमित सिंह को। और अमित सिंह को, महिपाल सिंह को राजकीय सम्मान मिलना चाहिए और अमित सिंह को न्याय मिलना चाहिए। ये मेरा मांग डिफेंस मिनिस्टर ऑनरेबल राजनाथ सिंह जी से है। थैंक्स।